सोनकादि 88,000 महर्षियों ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में वैकुंठ की प्राप्ति करा देने वाले 1000 वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ में सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज का पूजन किया सोनकादि 88,000 महर्षियों ने, उनको व्यासपीठ पर विराजमान कराया और उसके बाद सोनकादि 88,000 महर्षियों ने उनको प्रणाम करके उनसे प्रश्न किए। सोनकादि 88,000 महर्षि सबसे पहले एक प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप हमें यह बताइए कि प्राणी मात्र के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? मनुष्य मात्र की कल्याण का, उसकी मुक्ति का, उसके लिए निश्रेयस का सर्वश्रेष्ठ साधन मार्ग आप हमें बताइए। प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय आप हमें बता दीजिए। हमारे ऋषि मुनि महात्मा कितने निस्वार्थ थे, उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। देखो, ऋषि मुनि चाहते तो ये कहते कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, ऋषि महात्मा हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हे सूत जी महाराज आप ऐसी कृपा करो कि हमारे कल्याण का मार्ग आप बता दो, केवल हमारा कल्याण हो जाए ऐसा मार्ग आप बता दो। लेकिन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। ऋषि तो स्वार्थ विहीन है, निस्वार्थ है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं पूछा। ऋषि महात्मा पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज आप ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? हमें तो जीव मात्र की चिंता है, हमें तो सबका कल्याण चाहिए, हमारा कल्याण हो ना हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए उसी में हम प्रसन्न हैं। आप लोग विचार करो कि आपके सामने कोई बड़ा ज्ञानी महात्मा आ जाए, कोई बड़ा ज्ञानी व्यक्ति आए और कहे कि आपको मुझसे जो पूछना है पूछ लो, तो क्या पूछोगी मैया बताओ? क्यों मैया, आपके सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाए और बोले जो पूछना है पूछ लो मैया, आप बताओ आप क्या पूछोगी? मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारे भारत की मैया यही पूछेगी कि भैया तुम बड़े ज्ञानी हो तो ये बता दो कि मेरा बच्चा बड़े होके क्या बनेगा। अभी तो बड़ा उत्पात मचाता है, बड़ा होके भी ऐसा ही रहेगा या सुधरेगा? पढ़ाई करेगा कि नहीं? मैया को बच्चों की बड़ी चिंता होती है, मैया को बच्चों की बड़ी चिंता होती है, माँ को बच्चों की बड़ी चिंता होती है, वो तो अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महात्मा उन सबकी संतान है। हम सामान्य नहीं है, हम आर्य पुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान हैं। मानो वो ऋषि मुनि हमारी मैया की तरह है, उनको हमारी चिंता रहती है, वो नित्य निरंतर हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। जैसे आप लोग मैया अपने बच्चों के बारे में सोचती हो ना, वैसे ही वो ऋषि मुनि महात्मा वो हमारे बारे में सोचते हैं कि ये मनुष्य मात्र, ये प्राणी मात्र, ये सब हमारी संतान है, इनका कल्याण कैसे होगा? अरे ये तो धर्म से इतना विमुख हो गए हैं, ये भगवान से दूर भाग रहे हैं, भक्ति इनको करना पसंद नहीं, आलस्य से इन्हें प्रेम है, आखिर इनका कल्याण कैसे होगा? इनके कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन आप हमें बता दीजिए। जैसे एक मैया को अपने बच्चे की सदा चिंता सताती रहती है, वो अपने बच्चे के बारे में ही पूछती है कि मेरा बच्चा कैसे सुधरेगा, मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। क्यों मैया रहती है कि नहीं? ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महात्माओं को भी हमारी बड़ी चिंता रहती है, प्राणी मात्र की चिंता करते हैं ऋषि मुनि महात्मा। इससे यही संदेश मिलता है कि ये ऋषि मुनि महात्मा ही हमारे वास्तव में सच्चे हितैषी हैं। वो हमारा कल्याण चाहते हैं, वो हमें भगवान के ओर बढ़ाना चाहते हैं, हमें सत्य के मार्ग में बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी ऋषि मुनियों ने हम पर कृपा की है, इससे हमें कृतार्थ होना चाहिए कि हम ऐसी ऋषियों की संतान हैं। ऐसे पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज के ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।